इधर सीए का ऐलान करके पूरे देश को उसमें उलझाए रखने का प्लान तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा था। मोदी और शाह का बहुत अच्छा था। लेकिन देखिए, एक राज्य में बनी बनाई सरकार बीजेपी की लुढ़कने के लिए तैयार बैठी हुई है। ढूंढने से भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे आंकड़े हो जाएं इतने विधायक नहीं मिल पा रहे। और हालत यह है कि एक बीजेपी शासित राज्य से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके एक भरोसेमंद साथी ने पहली ही फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह को कच्चा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो मालूम ही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार बनी हुई थी, वहां वहां गिराने की कोशिश की जाती रही और गिरा भी दी गई। हिमाचल प्रदेश में भी यही प्रयोग किया जाना था। आपको मालूम है, हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर, राज्यसभा की एक सीट पर वोटिंग हुई। 6 कांग्रेस के विधायक तोड़े गए। उन सारे के सारे 6 विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी कहां लेकर आई थी? हरियाणा लाई थी। पंचकुला के होटल में रुके हुए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को गिराने का सपना देखने वाले ये नहीं समझ पाए कि अंदर खाने खेल हो रहा है। जिस पंचकुला में, जिस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों को रखा गया था, वही हरियाणा अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से दूर होने जा रहा है, उनके हाथ से दूर होने जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देने जा रहे हैं। और खबर सिर्फ ये नहीं है, मोदी मीडिया चीख चीख कर आपको बताएगी कि 2 नए नाम रेस में चल रहे हैं, चेहरा बदला जा रहा है। खेल ये नहीं है, खेल इससे आगे का है दोस्तों। खेल ये है कि अगर उनके एक भरोसेमंद साथी जो गठबंधन में है, यानी जेजेपी, वही साथ छोड़ने जा रहे हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, गाड़ियां लौटा दी गई हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं जेजेपी कोटे के जितने मंत्री हैं, और मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे हरियाणा के। खबर पढ़िए, लुटियंस मीडिया नाम के ट्विटर हैंडल ट्वीट की गई है। उसके बाद आगे खबर बताऊंगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज देंगे इस्तीफा। भाजपा जेजेपी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं देना चाहती। ऐसे में दुष्यंत चौटाला सरकार से समर्थन वापस लेने का मन बना चुके हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के साथ ही हो सकता है विधानसभा चुनाव, ये बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर है मेन, अब आपको पढ़कर बताता हूं। ये पढ़िए, एबीपी की खबर, हरियाणा पॉलिटिकल क्राइसिस लाइव। याद है, अभी 3 से 4 दिन, हफ्ते 10 दिन पहले यही हरियाणा पॉलिटिकल क्राइसिस लाइव की जगह लिखा रहता था हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल क्राइसिस लाइव। अब हरियाणा हो गया है दोस्तों, क्योंकि इनको लग रहा था ये जब चाहे जैसे चाहे जिसके विधायक तोड़े हैं, जिसका चेहरा बदल दें, गठबंधन के साथियों को भगा दें, दूसरे नए साथी लिया है, तमाम चीजें। लेकिन जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला ने पहली फुर्सत में ऐसा झटका दिया, ऐसा कच्चा दिया है, अब ये ताउम्र याद रखेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक एक राज्य में अपनी सरकार बनाने वाली, विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने वाली, सत्ता में आने वाली बीजेपी हरियाणा से सत्ता से आउट होने जा रही है। खबर पढ़ लीजिए, हरियाणा में टूट सकता है बीजेपी जेजेपी का गठबंधन। क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर देंगे इस्तीफा? और खबर यही चल रही है, मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देने जा रहे हैं। इन सब के बीच ये देखिए, एक और खबर पढ़ लीजिए। ये है हिंद, इसे छापा है जागरण ने, और जागरण ने क्या लिखा है पहले मैं वो पढ़कर आपको बता देता हूं। तो ये बता रहे हैं भाई साहब, गठबंधन टूटना तय, नई सरकार में भाजपा का होगा नया सीएम। ये नाम सबसे आगे चल रहा है, जो भी नाम इनकी तरफ से कहा जा रहा हो। ये तो वैसे भी गोदी मीडिया जो चलाए इन, हाँ, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हट गए थे, गोदी मीडिया के मुताबिक टूट गई थी सरकार। कैसे गिरेगी सरकार, अब आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि जो हरियाणा का विधानसभा है उसमें 90 सीटें, यानी 90 विधायक चुनकर आते हैं हरियाणा में। जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसी वक्त इनका भी चुनाव हुआ था, और उस दौरान 2019 के आखिर में हुआ था, सितंबर में, और उस वक्त सरकार बनी थी। ये दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सीटें आई थी 41। पढ़िए, ये आंकड़ा भी लिखा हुआ है जो न्यूज 18 ने छापा है। न्यूज 18 ने जो छापा है उसमें लिखिए, पढ़ा हुआ है कि हरियाणा में बीजेपी के 41 जबकि कांग्रेस के 30 विधायक हैं। आगे पढ़िए, 90 सीटों वाले हरियाणा विधानसभा में जेजेपी के 10 हैं, यानी 10 और 41 मिलकर 51 सीटें, 51 विधायक थे, और इसी से सरकार चल रही थी। 90 में से 46 विधायकों की जरूरत होती है, 46। कितने? 46। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, 41 विधायक बीजेपी के पास हैं, 10 विधायक जेजेपी के पास है। खबर निकल कर आ रही है, जेजेपी तगड़ा झटका दे रही है और 41 विधायक रह जाएंगे, यानी अल्पमत में आ रही है खट्टर की सरकार। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आईएनएलडी एंड इनेलो के 1 विधायक हैं,
हरियाणा लोक हित पार्टी की एक सीट है, जबकि 7 विधायक निर्दलीय हैं। मानकर चलिए हरियाणा लोक हित पार्टी जो है वो एनडीए के साथ जाए, कुछ भी करे, तो हुए 42। अब भी 4 सीटों की कमी है। निर्दलीय विधायक तोड़ने पड़ेंगे इन्हें, तब जाकर ये सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि 30 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के वो तो है ही है, जेजेपी, इनेलो, ये मिलाकर हो जाएंगे। इनेलो शायद साथ ना आएगी, दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं आएगी, लेकिन जेजेपी कांग्रेस के साथ जाएगी, हुए 40। अब 7 निर्दलीय विधायकों पर टिका हुआ है पूरा का पूरा तारमुतार कि वो किधर जाते हैं। खबर निकल कर आ रही है कि 7 निर्दलीय विधायक एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और उसकी मेन वजह अब मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा ये मनोहर लाल खट्टर ही थे। जब किसान पंजाब से चलकर दिल्ली आना चाहते थे तो मनोहर लाल खट्टर ने पहली फुर्सत में किसानों के खिलाफ एक आह्वान शुरू किया था। पहले अपनी पुलिस के जरिए अलग अलग गांव में ऐलान करा दिया था कि किसी ने भी किसानों के आंदोलन में साथ दिया, अपने वाहन का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर चलाया, तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आपने देखा शंभू बॉर्डर पर, जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर किस तरह का सलूक किसानों के साथ किया जा रहा था। हरियाणा में इसको लेकर खासी नाराजगी थी, ये समझ गए थे। ये और तो और एनएसए लगाने की बात की जा रही थी किसानों पर, जिससे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ माहौल बन गया था। तब से ही माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला समझ गए थे कि अगर ज्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो किसान बाहुल्य, बिल्कुल सुन लीजिए, किसान बाहुल्य हरियाणा के अंदर उनकी सियासत चढ़ने से पहले, उदय होने से पहले अस्त हो जाएगी। इसलिए जेजेपी ने पहली फुर्सत में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह कि सरकार से बाहर आ रहे हैं, गाड़ियां लौटाने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो जो उनके मंत्रियों को मिली हुई थी, उनको मिली हुई थी, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला फिलहाल, वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं और गठबंधन खत्म होने जा रहा है। अल्पमत में सरकार आएगी। अब 7 जो निर्दलीय विधायक हैं वो क्यों देंगे बीजेपी को, वो समझ लीजिए, और क्यों नहीं देंगे वो भी समझिए। वो इसलिए दे सकते हैं, 7 में से उन चुनिंदा विधायकों पर नजर रखी जाएगी जिनके खिलाफ कोई ना कोई जांच चल रही है, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, या फिर क्षेत्रीय मतलब जो स्थानीय पुलिस भी कर रही है, तो उस पर ध्यान रखा जाएगा। उन्हीं विधायकों को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन वो 7 के 7 विधायक जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जीत दर्ज करनी है तो बीजेपी के साथ नहीं कर सकते। हम राजस्थान से थोड़ी ना लड़ेंगे, हम हिमाचल प्रदेश जाकर थोड़ी ना लड़ेंगे, हम हरियाणा में ही चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में किसानों के खिलाफ जो कुछ हुआ, हरियाणा की जनता ने देखा। इसको लेकर खासी नाराजगी है, जाटों में खासकर नाराजगी है। इन्हें लगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से आरएलडी को लिया है, चौधरी चरण सिंह को हमने दे दिया भारत रत्न, सारे के सारे जाट हमारे साथ आ गए, सारे के सारे किसान हमारे साथ आ गए। लेकिन यही खेल हो गया है, सरकार गिरने जा रही है, पूरा ऐलान होने जा रहा हो किसी भी वक्त, यानी मैं ही आपके सामने या मेरे कोई सहयोगी आपके सामने खबर लेकर आएंगे कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार न केवल गिरी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो गया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये 7 विधायक बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं। आज ये देखना होगा कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यह था कि जब हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने की सुगबुगाहट हो रही थी तो उछल कर यही हरियाणा सरकार आश्रय दे रही थी कांग्रेस के बागी विधायकों को। लेकिन इनका क्या होगा ये जल्द पता लगने वाला है। नमस्कार।